ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਤਮਾਨਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਜੀਏ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਜੀਏ। दिल दे गहराइयां तो पुकारी उसनु, क्योंकि वो सेनाओं दा यहोवा है, वो अल्फा है, ओमेगा है, वो आद है, वो अंत है, वो सब तो पहला सी, वो सब तो आखिर विच होएगा। बहुत धन्यवाद कीजिए, बहुत धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, क्योंकि यहोवा भला है, वो दी करुणा सदा दी है। बहुत धन्यवाद कीजिए, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਜੀਏ, ਕਿਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਜੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਜੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਜੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੋਲੇ ਜਾਨ ਉਠਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, कोई बीमार है तो चंगा होके जावे प्रभु यीशु मसीह। किसी को दर्द है, तकलीफ है, तेरे नाम दे विच वो तंदुरुस्त शिफा पा के जावे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरे विच चंगाइयां निकलदियां हन परमेश्वर, तेरे चों परमेश्वर आशीषां निकलदियां हन प्रभु यीशु मसीह। तुहाडे विच दया निकलदी है खुदा खुदा, तुहाडे जो रहम निकलदा है, प्रेम निकलदा है प्रभु यीशु मसीह। साडे तो उस प्रेम नूं डेल दो प्रभु यीशु मसीह, तां कि असीं तेरी आत्मा दे नाल असीं गल्लां कर सकीए प्रभु यीशु। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਚਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, सुनने वाले ते सुनाने वाले ते प्रभु यीशु मसीह सब नु तोड़े हत्थां विच दिन्ने आ परमेश्वर। लाइव विच सुन रहे हर एक भाई भैन नु हत्थां विच दिन्ने आ प्रभु यीशु मसीह। हर एक तुसी आशीष बरकत देना प्रभु यीशु मसीह, हर एक दे नाल होना, हर एक दी मदद सहायता करनी प्रभु यीशु मसीह। इस सारे समय तोड़े हत्थां विच दिन्ने आ, तुसी खुद साडी मदद सहायता करना खुदा। इस दोनों सुनना कबूल करना मंगते हैं प्रभु यीशु मसीह दे नाम च, आमीन हालेलुया हालेलुया। तो इस प्रभु दी महिमा लई भजन गाने हैं भाई वचन मिल के हर चीज। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ दूजा कोई नाम भी नहीं दिता गया, दूजा कोई नाम भी नहीं दिता गया, ओ दूजा कोई नाम भी नहीं दिता गया, दूजा कोई नाम भी नहीं दिता गया। असी जिस तो बचाए जावांगे, असी जिस तो बचाए जावांगे, कोई यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे, कोई यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे, यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे, यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे। इत्थे में तूफान ते हनेरियां, उत्थे सानू खुशियां बथेरियां, इत्थे में तूफान ते हनेरियां, उत्थे सानू खुशियां बथेरियां। इत्थे में तूफान ते सानू खुशियां बथेरियां, उत्थे सानू खुशियां बथेरियां, उत्थे सानू खुशियां बथेरियां, उत्थे सानू खुशियां बथेरियां। इत्थों दे रोलियां नू भुल जावांगे, इत्थों दे रोलियां नू भुल जावांगे, जदों यीशु च हसाए जावांगे, जदों यीशु च हसाए जावांगे,
यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे देखो यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे होणगे हवावां विच दर्शन मुक जाना गुरु का आकर्षण होणगे हवावां विच दर्शन मुक जाना गुरु का आकर्षण मुक जाना गुरु का आकर्षण मुक जाना गुरु का आकर्षण के असी यीशु विच सो भी गए जे असीं यीशु विच सो भी गए पल भर च जगाए जावांगे पल भर च जगाए जावांगे को यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे को यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे जिन्ने ओदी लाड़ी वाले लोग ने होता इस जग दे अनोख ने जिन्ने ओदी लाड़ी वाले लोग ने होता इस जग दे अनोख ने जिन्ने ओदी लाड़ी वाले लोग ने होता इस जग दे अनोख ने जिन्ने ओदी लाड़ी वाले लोग ने होता इस जग दे अनोख ने लभना नहीं असी लभना नहीं लभना नहीं असी लभना नहीं हाँ, लभना नहीं असी लभना नहीं लभना नहीं असी लभना नहीं जदों यीशु ते छुपाए जावांगे ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਛੁਪਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ को यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे को यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे ਅਸੀਂ ਜਗ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਗ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ हालेलुया 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 सचमुच बहुत प्यारा सॉन्ग था, गीत था कि एक ही यीशु नाम के सहारे हम लोगों ने उठाए जाना है क्योंकि दूसरा नाम कोई दिया ही नहीं गया है। हालेलुया। और सचमुच सिर्फ एक ही परमेश्वर का नाम है और यशायाह नबी, यिर्मयाह नबी और जितने भी नबी आए हैं सभी लोगों ने एक ही खुदा का वचन सुनाया है। हालेलुया। और सचमुच उसी के सहारे हम लोग उठाए जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब इस धरती के हम वासी नहीं रहेंगे, हम उस धरती के वासी हो जाएंगे जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना हुआ है। तो ये आंखों को बंद करते हैं और आज के वचन के लिए हम छोटी सी प्रार्थना में जाते हैं। प्रार्थना भाई जगजीत के साथ मिलकर करते हैं। हालेलुया Thank you. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान 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 सशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद धन्यवाद। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ हालेलुया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ यस खुद ਪੂਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਾਡੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ हालेलुया। हे पिता परमेश्वर तू जिन्ने जन बैठे हैं सब ते दया करना कृपा यस करना। यस लॉर्ड। परमेश्वर सारे जन पिता परमेश्वर तेरे नाल संगति करन आए हैं पिता परमेश्वर फिजिकल तौर ते ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਿਤਾ परमेश्वर ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ परमेश्वर ਪੂਰੀ ਮਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਔਰ ਪਿਤਾ परमेश्वर पूरे पिता परमेश्वर आत्मा तो इस स्थान ते पिता अपने विच बनाना हालेलुया। यस आप जी दा वचन ਨੂੰ ਅਸੀਂ
इन बिन पिता परमेश्वर सुनिए और इन बिन मनिए। अब दया करना, कृपा करना, तो आज यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो वही हम लोग वचन में चलते हैं और वचन निकालते हैं हम लोग मत्ती की इंजील। नए नियम की सबसे पहली इंजील है ये सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और 33 आयत। मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और 33 आयत को पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं प्रभु हमसे क्या कहता है इस आयत में। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, हाँ जी, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये वस्तु सब मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो। आज हम इस चिंता के विषय में ही बात करेंगे कि चिंता हमने नहीं करनी है, क्योंकि चिंता करेंगे तो हम जानते हैं कि इसके बहुत सारे नुकसान हैं। इसका तो फायदा तो है नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान पर नुकसान ही होते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन भी हमें चिंता मुक्त करता है और कहता है कल की चिंता तुम मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। चिंता किसको करनी है? कल के दिन को, कि वो हमारे लिए निकलेगा। हमें चिंता नहीं करनी कि वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हालेलुया। देखिए प्रभु यहाँ पर कितनी अच्छी और सरल बात कह रहा है हमसे, जो कि इंसान सबसे बड़ी दुविधा में पड़ा हुआ है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। सोचना बुरी बात नहीं है कि हम आगे बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उस चीज को चिंता में ले जाना ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। हर एक इंसान को अपने भविष्य की चिंता होती है कि हमने भविष्य को कैसे कैसे संवारना है, लेकिन अगर हम उसको अपने दिमाग पर बर्डन लेकर, जोर लेकर उसको चिंता में ले जाते हैं, तो प्रभु उसके विषय में भी इनकार करता है कि तुम कल की चिंता ऐसे मत करो कि तुम अपनी शरीर का नुकसान कर रहे हो, तुम अपने परिवार का नुकसान कर रहे हो, अपने नौकरी पेशे का नुकसान कर रहे हो। इसलिए प्रभु कहता है कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता का जो विषय है वो कल खुद ही करेगा। इसलिए आज हम कुछ घटनाओं को देखेंगे जो चिंता के विषय में है, और उन्होंने जब चिंता की तो उसका परिणाम उनके लिए गलत था, लेकिन प्रभु चिंता का हल करने वाला परमेश्वर है। और जब भी कोई चिंता आती है तो प्रभु हमको चिंता से मुक्त करने वाला परमेश्वर है। और आज हम उन चीजों को देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। दुख है ये हमारे लिए। हम इसको अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा रहते हैं, और हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं जो हमें सुख देता है, जो हमें अच्छा देता है, शांति देता है। लेकिन प्रभु का वचन उसके विषय में क्या कहता है? ये क्या है? दुख है। क्योंकि हम दुख भरी रोटी खाते हैं, जिसको खाने के बाद हमें फिर से भूख लगती है। हम वो पानी पीते हैं जिसको पीने के बाद हमको फिर से प्यास लगती है। इसलिए प्रभु कहता है कि उसके पहले प्रभु ने क्या कहा कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। जब तुम उसके राज्य की खोज करोगे तो इस राज्य में प्रभु आपको उतना देगा जितनी आपको आवश्यकता है, और उससे ज्यादा भी दे देगा, क्योंकि प्रभु का वादा है कि मैं तुमको कभी भी पूछ नहीं रहने दूंगा। इसलिए प्रभु अपने प्रिय जनों को बढ़ाता है और वो बढ़ाता ही रहेगा। वो कभी आपको कंगाल वाली परिस्थिति में नहीं रखेगा, और वो आपको उस परिस्थिति में लेकर जाएगा जहां पर आप अच्छा खा सकते हो, अच्छा रह सकते हो, पी सकते हो। लेकिन प्रभु हमें कहता है चिंता में ये काम आपने नहीं करना है, क्योंकि आज के दिन के लिए आज का दुख बहुत है। तो इसलिए आज हम कुछ घटनाओं को देखेंगे, और इसका जो आज का हमारा शीर्षक है यही है कि चिंता मत करो। हाँ जी, निकालते हैं निर्गमन और उसका 17 अध्याय और उसके 1 से पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। और यहाँ पर कुछ वाक्य हैं और हम इनको पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि इन वाक्यों में लोगों ने चिंता की, लेकिन प्रभु ने उनका हल निकाला और उनके लिए मुहैया करने वाला वो बन जाता है। निर्गमन, उत्पत्ति से आगे वाली किताब है निर्गमन, और उसका हाँ जी 17 के 1 से पढ़ते हैं। 89 हाँ जी हिंदी का। फिर इजरायलियों की सारी मंडली हाँ जी सीन नामक जंगल से निकली। ये तब का वाक्य है, ये तब की घटना है जब इजरायली कहाँ से निकल रहे थे? मिस्र की गुलामी से निकल चुके हैं। अब ये दर बदर घूम रहे हैं और जगह पर जाके ये तंबुओं को लगा रहे हैं। लेकिन इनका सफर था 40 दिनों का, लेकिन इनका बुड़बुड़ाना और इनका कुड़कुड़ाना देखकर प्रभु ने 40 दिनों को 40 सालों में बदल दिया। ये वचन कहता है सफर सिर्फ 40 दिनों का था, लेकिन उनको 40 वर्षों का करने का कार्य इजरायलियों ने खुद ही कर लिया। क्यों?
क्योंकि वो जंगल में जब भी निकलते थे उनकी शिकायतें ही थी प्रभु के साथ, उनकी चिंताएं ही थी प्रभु के साथ। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, चिंता मत करो। अगर मैं तुमको मिस्र में से इतनी लाख, कम से कम बाइबल में लिखा है 6 लाख पुरुषों को निकाला, अगर औरतों को जमा करते हैं, बच्चों को जमा करते हैं, तो गिनती जो भाई बहन बताते हैं 20 लाख के करीब बन जाती है। और जिनका नेतृत्व कर रहा था वहां का उस वक्त का जो नबी था मूसा उनका नेतृत्व कर रहा था, उनको बाहर निकाल कर लेकर आ रहा था। और मूसा को ये अधिकार उस परमेश्वर ने, यहोवा ने दिया था कि तू इजराइलियों के लिए छोटा खुदा बनकर कार्य करेगा। और वो कार्य करता चला, और इतनी बड़ी भीड़ को बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु ने मिस्र में दिखाए, जिसको देखकर मिस्र के लोग भी हैरान हो गए, और उनमें से भी कुछ लोग शामिल हो गए इजराइल की मंडली में। और ये बाइबल बताती है कि उसमें मिली जुली भीड़ शामिल हो जाती है जब वो मिस्र से कूच करते हैं, मिस्र से निकलते हैं। अब ये निकल कर दर बदर जा रहे हैं, और आगे जाकर इन्होंने एक तंबू खड़े किए हैं। सीन नामक एक जंगल है, हाँ जी, सीन नामक जंगल से निकली, हाँ जी, और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रिपोदीम में अपने डेरे खड़े किए। इन्होंने डेरे खड़े कर दिए, तंबू गाड़ लिए रफीदीम में, हाँ जी। और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला, पीने का पानी ना मिला। ये जहां जहां पर भी जा रहे थे वहां पर कुछ ना कुछ मुश्किलें मुसीबतें का सामना इनको करना पड़ रहा था। लेकिन वचन हमें ये बताता है कि उन 40 वर्षों में ना तो इनके मोजे खराब हुए और ना इनके कपड़े खराब हुए। जिस अवस्था में मिस्र से निकले थे उसी अवस्था में प्रभु इनको बढ़ाता ही गया। जैसे बच्चे वहां से निकले होंगे तो छोटे कपड़ों में निकले होंगे। अब 40 वर्ष का समय है, 10 साल उनको बढ़ने भी लगी, और वो बच्चे जब बड़े हुए तो उनके कपड़े प्रभु ने उनके हिसाब से ही बराबर कर दिए। समझ रहे बात को, ये प्रभु कर सकता है। और रास्तों में उन्होंने कुछ लिया नहीं, जो पहन के आए थे वही आगे चलकर वो अपने कार्य में लेकर आ रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा नया नहीं खरीदा। लेकिन प्रभु उनकी मुहैया के हिसाब से, उनकी योग्यता के अनुसार के और उनके चाल ढलन के अनुसार से प्रभु उनको बढ़ाता ही गया। जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो उनको वैसे स्ट्रक्चर में वैसे उनके कपड़े बढ़ रहे थे। ये प्रभु कर रहा था, क्योंकि प्रभु ने उनको कहा था कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। दिन को वो आग का खंभा बनकर उनके सहायता करता था, रात को वो आग का खंभा और दिन में वो बादल की छाया लेकर आता था कि मेरे लोग चल रहे हैं। और जहां जहां पर वो डेरे लाते थे, अभी डेरे लग चुके हैं रपीदीम में और सीन नामक जंगल से निकल रहे थे। और यहाँ पर एक समस्या आ गई, यहाँ पर एक चिंता का विषय आ गया, पानी नहीं है। समझ रहे हो, जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना वायरस का इतना पैंडेमिक चल रहा था, महामारी का दौर था, तो लोगों को जब मालूम लगा कि जो राशन है वो खत्म हो रहा है, तो लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया था। और वो स्टोर करने लगे थे अपने घरों में कि जितने दिन है हम कम से कम उतना बचा के तो रखें। क्यों? क्योंकि ऐसा समय बहुत बार हो चुका है, पहले लोगों ने अकाल का सामना किया है। लेकिन ये उस वक्त का समय था जब लोगों को मालूम था कि अब राशन धीरे धीरे कम हो रहा है, और उसके प्राइस जो रेट थे बढ़ रहे थे, और लोग उसी रेट में खरीद भी रहे थे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा था, और जितना लोगों के पास पैसा था उन्होंने उस चीज को खरीदा। उनके लिए चिंता थी, लेकिन जिनके घर में नहीं थी चिंता तो उनके लिए थी, जो राशन को ले नहीं पा रहे थे ज्यादा पैसे के कारण, जहां किसी भी के कारण चिंता तो उनके लिए थी। लेकिन जिनके पास पैसा था वो तो ले रहे थे। चिंता थी उन लोगों को। अब चिंता है इजरायलियों को कि पानी नहीं है, इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, रास्ते में चल रहे हैं, चल कर थक गए हैं, अब इनको लगी है प्यास और पानी का विषय है। लेकिन इन्होंने यहोवा की बजाय मूसा पर कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मूसा के कहने के अनुसार ही ये वहां से निकल कर आ गए थे। लेकिन प्रभु कहता है चिंता मत करो, लेकिन अब इन्होंने चिंता की है जी, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे। वाद विवाद बहुत बड़ा हुआ है। एक पानी के चक्कर में ये मूसा को पथराव करने तक चल गए हैं कि हम मूसा को मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि यही वो शख्स है जो हमें कह कर लाया था कि तुमको मैं दूध और शहद की नदियों में लेकर चलूंगा। यहोवा ने मुझे कहा है। वो कौन है? उसने कहा मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ। लेकिन हमने भी उसके बारे में बहुत सुना है, लेकिन अब हमें पानी चाहिए। लेकिन वो चिंता में सोच रहे हैं। अगर वो चिंता से हटकर सोचते तो प्रभु उनको पानी देने वाला था। हालेलुया। प्रभु उनको अगर लेकर आया है तो जिम्मेवारी प्रभु की है। अगर आप प्रभु में आए हो तो प्रभु की जिम्मेवारी है आपके लिए मुहैया करना,
और वो मुहैया कर भी रहा है और वो आगे भी करेगा। लेकिन अगर आप उसको चिंता में लेकर चलोगे कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो फिर आप फंस जाओगे और आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ये लोग फंसे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बुड़बुड़ाने लगे जिसको प्रभु ने कहा था छोटा खुदा है। अब ये उस मूसा पर, उस नबी पर कुड़कुड़ाने लगे हैं। अगर हम मूसा को इससे 80 साल पहले देखें तो अगर ये तब कुड़कुड़ाते तो ये बचते नहीं, इसने उनको मार देना था। लेकिन अब ये क्यों चुप है? क्योंकि बाइबल इसके विषय में गवाही देती है कि ये जो मूसा है सबसे नम्र व्यक्ति बन चुका है अब। क्यों? क्योंकि 40 साल ये मिस्र में रहा, 40 साल ये मिघान में रहा और अब 40 साल की जो इनकी वो यात्रा है उसमें चल रहा है। हालेलुया। ये सब्र करके चल रहा है। इंसान का एक समय होता है जब वो बहुत गुस्से में होता है, और एक इंसान का समय तब आ जाता है जब वो शांत बन जाता है, और एक इंसान का समय तब हो जाता है जब वो कहता है कुछ भी हो जाए मुझे कोई नहीं है, मेरी जिंदगी निकल चुकी है। अब मूसा ऐसा नम्र बन चुका है, मूसा ने सब कुछ देख लिया है। मिस्र का ऐशोराम देख लिया है, मिघान में भेड़ों का चरवाहा देख लिया है, सब कुछ देख लिया है। अब ये लोगों का नेतृत्व में लेके चल रहा है। अब लोग उस पर बुड़बुड़ा रहे हैं। अब याद रखना, जो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा रहे हैं वो मूसा पर नहीं, यहोवा परमेश्वर पर बुड़बुड़ा रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है जो मेरे लोगों को तंग करता है वो मेरी आग की पुतली में नोक लगाता है, मुझको चुभाता है। इसलिए आज अगर आपको कोई परेशानी है, दुख का कोई दे रहा है तो उसको सह लीजिए, क्योंकि जब प्रभु आपकी ओर से बोलेगा तो वो इंसान बोलने के लायक नहीं रहने वाला। अगर आपने बोल दिया तो आपका जो पलटा है आपने खुद ही चुका दिया। तो अब यहाँ पर मूसा ने उनको कुछ बोला, मूसा से वाद विवाद हुआ है, मूसा को बुरा भला कहा गया है, मूसा पर पथराव लेकर वो आगे तक आ गए। हाँ जी, हमें पीने का पानी दे। मूसा को कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि तू मिस्र से कैसे निकाल कर लाया, तूने लाल समुद्र को कैसे दो पार कर दिया, तूने वहां पर 10 विपत्ति कैसे ले आए, लेकिन अब हमें पीने को पानी दे दे। मूसा ने उनसे कहा, मूसा ने कहा तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? मुझसे वाद विवाद क्यों करती हो? जब मैंने तुमको निकाला था तो मैंने तुम्हें यहोवा का नाम लिया था कि यहोवा के नाम से तुमको निकलना है। तुमने पूछा था कौन सा परमेश्वर है, तो मैंने बताया था कि वो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। और तुम में से कुछ लोग थे जिनको मैंने बताया, उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, और लोगों ने उस पर भी विश्वास किया जो मैं जो हूँ वो हूँ, और उन लोगों ने उस पर भी विश्वास किया कि वो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। क्योंकि जो आश्चर्य कर्म मूसा वहां पर करके दिखा रहा था, उन्होंने जान लिया था कि परमेश्वर ने हमारे नेतृत्व में एक बड़े नबी को भेज दिया है। लेकिन अब मूसा खुद ही कह रहा है तुम मुझसे वाद विवाद क्यों करते हो? मैं भी तुम्हारे समान एक इंसान ही हूँ। तुम मुझसे मांगो तब मांगो अगर मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ और मुझे मालूम है मेरी जिंदगी कैसी है। इसलिए आगे क्या होता है जी, और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? और तुम यहोवा की परीक्षा बात बात पर क्यों करते हो? छोटी सी चिंता आती है, तुम यहोवा को क्वेश्चन लग जाते हो, मुझको क्वेश्चन लग जाते हो, लेकिन ऐसा क्यों करते हो? चिंता है, आज चिंता है, कल निकल जाएगी, कल भी नहीं निकली, परसों निकल जाएगी, लेकिन एक दिन निकल जाएगी। हमेशा दिन वैसे नहीं रहते और हमेशा दिन अच्छे नहीं रहते, हमेशा दिन बुरे भी नहीं रहते। तो ये चिंताएं निकल जाएंगी, ये मुश्किलों का दौर निकल जाएगा, क्योंकि ये अंधेरियां जो है, ये तूफान जो है, इनका आना आवश्यक है। जब ये आएंगे तभी हम मजबूत हो पाएंगे और तभी हमें मालूम लगेगा कि हमारी ताकत है क्या। अगर तूफान ही नहीं आ रहा तो हम तूफान में खड़े कैसे रह पाएंगे? समझ रहे हो? इसलिए तूफानों का, अंधेरियों का आना आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन हमारा उसमें खड़े रहना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्रभु ने कहा है चिंता मत करो। इसलिए आज चिंता नहीं करनी, यहोवा पर भरोसा रखना है कि कोई बात नहीं, वो मुहैया करेगा ही करेगा। एक दिन जब उसने कहा था कि तुम मेरे नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तब दान पाया गया। अब जब हम आगे बढ़ चुके हैं तो अब हमें उसके वादों पर, उसके किए हुए चीजों पर यकीन ही करना है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास और कोई चारा है नहीं। उसने कहा है मैं करूंगा तो वो करेगा। उसने कहा चिंता मत करो तो हमें चिंता नहीं करनी। कल खुद चिंता करेगा तो कल खुद चिंता करेगा। आज का दुख बहुत है तो आज का दुख बहुत है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की जिंदगी जो है, जो आपने उसको दी हुई है और जो उसने आपको दी हुई है, ये सबसे अच्छी जिंदगी है। इसको प्रभु के साथ आनंद में लीजिए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप आनंदित रहिए। हालेलुया। प्रभु
उदास व्यक्ति को पसंद नहीं करता। शमूएल रो रहा था, शाऊल के विषय में विलाप कर रहा था, लेकिन प्रभु ने कहा तू कब तक रोता रहेगा, कब तक विलाप करता रहेगा, अब उठ जा, मैंने एक दूसरे बंदे को नियुक्त कर लिया हुआ है। उसके विलाप को प्रभु ने आनंद में बदल दिया। समझ रहे हो? इसलिए प्रभु यहाँ पर कहता है कि चिंता मत करो, ये लोग कोस रहे हैं, और मूसा कह रहा है तुम यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो, तुम चिंता में पड़ जाते हो, बार बार यहोवा को कोसते हो, मुझे कोसते हो। क्या हमने तुमको गलती कर दी वहां से निकाल के लिए? आपके पास तो अवसर था, ना आते वहां से, लेकिन आपने खुद डिसाइड किया हम वहां से निकलना चाहते हैं, हमें गुलामी पसंद नहीं है। अगर आज हमारे बंधन टूटे हैं तो ये हमारी इच्छा से टूटे हैं और प्रभु ने तोड़े हैं। इसलिए हमें अगर दोबारा उसमें गुलामी में जाना होता तो हम प्रभु यीशु मसीह में आते ही क्यों? प्रभु ने आजाद किया है, हमें स्वतंत्र किया है, और आज हमें प्रभु में स्वतंत्रता महसूस होनी चाहिए। हम गुलामी में नहीं रह सकते, क्योंकि प्रभु ने हमें गुलाम होने के लिए बुलाया ही नहीं है। प्रभु चाहता है कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, अब तुम्हें और कोई गुलाम कर नहीं सकता है। तो इसलिए कह रहा है मूसा कि तुम यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो चिंता में पड़ के। फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। फिर प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत हाँ जी प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया? ये उसको बोलते ही रहे, कहते ही रहे कि तू हमारे बाल बच्चों को भी ले आया, तू हमें भी ले आया, क्या हम मरने के लिए यहाँ आए हैं? हम तो अच्छी जिंदगी के प्रयास में आए थे, लेकिन आज हमारी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि इनको काम नहीं करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर मन्ना दे रहा है, कोई काम नहीं करना पड़ रहा, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इनके 40 साल जो थे ये प्रभु ने इनको जीत में ही दिखाए हैं, लेकिन ये उसको गुलामी ही समझ रहे हैं। आज हमें प्रभु ने आजाद कर दिया हुआ है, लेकिन आज हम प्रभु में आकर भी अपना गुलामी समझ रहे हैं। नहीं, प्रभु ने हमारी जिंदगी को जो जिंदगी दी है ये अच्छी और बेहतर दी है, और इसके बाद जो जिंदगी होगी वो और भी बेहतर होगी। आज हमें इसको बेहतर जीना है, क्योंकि उसमें बेहतर हम रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए कहता है कि तुम हमें मारने के लिए ले आया है। तो मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? मूसा कहता है मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। जो पत्थर लेकर आ चुके थे कि आज हम मूसा नहीं बचने वाला, आज पानी की प्यास है, या तो हम मरने वाले हैं तो या तो मूसा मरने वाला है। लेकिन वो चाहते थे हम तो मरेंगे, लेकिन साथ में मूसा को भी लेकर मरेंगे हम लोग। लेकिन हाँ जी, लेकिन यहोवा की प्लानिंग क्या है आगे? यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने अपने बंदे को कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, वृद्ध लोगों को साथ में ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, जिस लाठी का तूने इस्तेमाल किया था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। कौन खड़ेगा यहाँ पर? यहोवा। हाँ जी, कौन खड़ेगा वहाँ पर? यहोवा। अगर यहोवा वहाँ पर ना खड़ा होता हो रे पर्वत पर, तो मूसा जितनी मर्जी बड़ी लाठी मारता, लेकिन पानी नहीं आने का था। लेकिन यहोवा खड़ा था, तो इसीलिए पानी आ रहा है। आज हम जिंदगी को बेहतर या अच्छी या शांतिमय क्यों जी रहे हैं? क्योंकि यहोवा हमारे साथ खड़ा हुआ है। अगर वो हमारे साथ ना खड़ा हुआ होता तो हम टूटे हुए होते, हारे हुए होते, और लोगों को दिलासा देने के बजाय लोगों को कमजोर कर डालते। लेकिन ऐसा नहीं है, यहोवा ने हमें अच्छा किया है, तगड़ा किया, और हम लोगों को तगड़ा करने के लिए ही नियुक्त किए गए हैं, और आप भी ऐसे किए गए हो। और आपको प्रभु ने अधिकार दिया है, जो कमजोर होते हैं उसको तगड़ा करो, ना कि उसको और गिरावट में लेकर जाओ। हमारा कार्य है लोगों को बल देना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ने अब चट्टान पर खड़ गया है यहोवा। हाँ जी, हर एक नाम की चट्टान पर। हाँ जी, आगे, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा। कार्य मूसा ही कर रहा है, लेकिन प्रभु उसको आज्ञा दे रहा है। लाठी का मतलब कि तुम मुझसे कहना, चट्टान पर जब लगेगी तो मुझे मालूम लगेगा कि तू मुझसे कह रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? परमेश्वर तो हमारे पास खड़ा ही हुआ है, लेकिन हमें भी तो उसको बुलाना है। खड़ा तो वो चुका है, हमारे साथ तो वो बैठ चुका है, लेकिन हमको उसको दिल से कनेक्ट तो करना है ना, क्योंकि प्रभु चाहता है तुम मेरे से बातचीत करो, और खुल के करो, दिल की बातों को खुल कर करो। जैसे आप अपने दोस्तों के संग करते हो, वैसे परमेश्वर के साथ कर सकते हो, क्योंकि प्रभु ने आपको दोस्त भी कहा हुआ है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं जब खड़ा होऊंगा, तुमने मुझको बताना है, मुझसे बात करनी है, तो मैं तुम्हारे लिए मुहैया करूंगा। तो मुझे क्या मालूम लगेगा? बता यहोवा ही रहा है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह जब देह लेकर इस धरती पर आए, तो उन्होंने कहा
जो प्यासा है वो मेरे पास आए। हालेलुया। अब प्यासे को पानी के पास जाना पड़ेगा, उसके बिना उसकी प्यास नहीं बुझने वाली। अब आप कहोगे कि यहोवा ही आएगा, यहोवा ही करेगा, नहीं, आपको भी यहोवा की ओर बढ़ना है। और वो बढ़ चुका है। वो आज से 2000 साल के लगभग जब वो सलीब पर चढ़ा, आपके लिए जी उठा, आपके लिए मर गया और उसके बाद जी उठा, तो उसने अपना कार्य कर दिया। अब हमारा कार्य है उसकी ओर बढ़ना और उससे मांगना, पानी को मांगना, रोटी को मांगना, जो भी आपकी जरूरतें हैं उसको मांगना, चिंता के साथ नहीं, बिना चिंता के साथ। क्योंकि उसने कहा है खाने की चिंता मत करना, पीने की चिंता मत करना, रहने की चिंता मत करना, ये सब तो मैं तुमको दे ही दूंगा। हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा कि अब जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, मैं उसको उसे जल में से दूंगा, जिसको पीकर उसकी प्यास कभी भी नहीं लगेगी, बल्कि उसको बुझ जाएगी प्यास उसकी। हालेलुया। इसलिए आज जो यीशु मसीह से पी चुके हैं वो कहीं और जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी प्यास बुझ चुकी है। और वो जितना पीना चाहते हैं परमेश्वर कहता पीजिए, और आप में से एक जल की दरिया की जो एक नदी है वो फूट निकलेगी, जिसमें से लोग आप में से फिर पीना शुरू करेंगे। और इसलिए परमेश्वर ने कहा अब मैं होरे पर्वत पर खड़ूंगा और लोगों के लिए मैं ही मुहैया करने वाला हूँ। हाँ जी। तो उस चट्टान पर मारना तब उसमें से पानी निकलेगा, तब ही पानी निकलेगा। हाँ जी। जिससे ये लोग पिए, जिससे लोग पिएंगे। इनकी चिंता है, इन्होंने चिंता व्यक्त की है, अब इनकी चिंता का हल भी मैं ही करने वाला हूँ। हालेलुया। अगर आपकी कोई चिंता का विषय तो यहोवा से बात कीजिए, क्योंकि यहोवा आपके हल को लिए हुए बैठा हुआ है। और उसको बताइए, उसको कहिए, और वो आपकी हर एक चीज को सुनने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जब दानियल शेरों की मांद में था उसने कहा और यहोवा उतर आया, शेरों की मांद में आ गया। जब शद्रक मेशक अबदनको आग की भट्टी में से, तो लोग फरिश्ते कह रहे थे मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, लेकिन यहोवा प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि नहीं, अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर वो बचाने भी नहीं आएगा तो हम उसको नहीं छोड़ने वाले। अब इन्होंने मेरी गद्दी को हिला दिया है, तो अब जो बात इनकी है मेरे दिल तक पहुंची है, तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। और जब उस राजा ने देखा, उसने कहा कि मुझे मनुष्य का सरीखा एक वहां पर घूमता फिरता दिख रहा है, और मनुष्य का सरीखा और कोई नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही थे, जिन्होंने उनकी रक्षा की बीच में आकर। और ऐसे ही कितने वाक्य हैं जहां पर प्रभु खुद उतर कर आया और लोगों को आशीष देता रहा, लोगों को बचाता रहा। और यहाँ पर उसने कहा कि मैं खुद लोगों को पानी देने वाला आ गया हूँ जी पहाड़ पर। और तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों के देख के वैसा ही किया। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजराइलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था। और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। देखो, परीक्षा की है क्या कहकर, लगता है वो हमारे बीच में लग नहीं रहा। लेकर आया तब लगा, यर्दन को 2 पार किया तब लगा है परमेश्वर। मन्ना आया कहा से तब लगा है परमेश्वर। दिन को हम चलते हैं तो बादल बनकर आता है तब लगता है, रात को आग बनकर आता है तब लगता है, लेकिन अब पानी नहीं है तो अब नहीं लग रहा। इसीलिए कभी भी अपनी जिंदगी को 2 चिताओं में मत रखिए कि प्रभु है कि नहीं। प्रभु है, आपको सिर्फ विश्वास करना है, बस वो है। क्योंकि उसने अगर आपको सांस दी है, जीवन दिया है, तो वो है। अगर वो आपको सुबह उठा रहा है तो वो है, रात को सुला रहा है तो है, आप काम पर जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या एक्टिविटी करते हो आप अपनी जिंदगी में, तो वो आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहोवा आपको सांस में सांस दे रहा है। लेकिन जब हमारी बातें घमंड की होगी तो यहोवा फिर हमारे साथ नहीं रहेगा। यहोवा सिर्फ नम्र बातों में ही रहता है, वो अपनी प्यार वाली बातों में ही रहता है। जहाँ झगड़े वाली बातें होंगी, जहाँ पर एक दूसरे की निंदा होगी या नफरतें होगी, वहां पर परमेश्वर नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने कहा है इसी जुबान के बीच में दोनों चीजें चल रही हैं। जब मुझे पुकारोगे तो मैं आऊंगा, और जब नहीं पुकारोगे तो आप अपने आप के ऊपर कलंक लगा रहे हो। क्योंकि ये बॉडी पर कलंक लगाने वाली वस्तु भी है और बॉडी को आदर देने वाली वस्तु भी ये है। और यहाँ पर उन्होंने कहा मस्सा और मरीबा नाम रखा गया, मतलब कि परमेश्वर की परीक्षा की गई और साथ में यहाँ पर झगड़ा भी हुआ। पानी तो मिल गया, चिंता तो मुक्त हो गई,
लेकिन उस स्थान का नाम पड़ गया कि एक परीक्षा का स्थान है और झगड़े का स्थान है। यहोवा ने मुहैया किया, लेकिन लोगों ने यहोवा पर शक किया, उसको परीक्षा में डाल दिया और सोचा कि यहोवा पता नहीं है भी है कि नहीं है। चिंता में पड़ के किया ना। जब इंसान चिंता में पड़ जाता है तो वो यहोवा या परमेश्वर को सोचता है वो है या नहीं है। लेकिन यही चिंता है जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। चिंता करनी है तो इस बात की कीजिए कि परमेश्वर हमारे साथ बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। चिंता ये करिए कि हम प्रार्थना प्रभु में बनकर करेंगे करेंगे करेंगे। ये चिंता होनी चाहिए हमें। प्रभु की बातों की चिंता होनी चाहिए। तो प्रभु आपको आगे लेकर ही चलने वाला प्रभु है। और साथ में दूसरी घटना, हाँ जी, ये भी चिंता ही है। हाँ जी, अमालेकियों पर विजय। हाँ जी। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। देखो यहाँ पर एक मसला खत्म हो गया। चिंता की थी जो यहाँ पर कि पानी चाहिए और पानी मिल गया। अब ये वहीं पर डेरे लगे हुए हैं इनके रपीदीम में, सीन के जंगल में। और साथ में एक चिंता और आ गई है, जंग। पहले पानी के साथ लड़ाई थी, अब दुश्मनों के साथ लड़ाई की चिंता है। वो दुश्मन आ गए अमालेकी। और अमालेकी जब निकल आए हैं तो ये खूंखार थे, ये एक अपराधी थे। और जो इस्राएली थे ये तो जंग ही जानते थे, इनको तो ईंटें बनाने आती थी। और ये गुलामी की अवस्था से निकले थे। और रास्तों में लेकिन इनको जो मूसा था वो ट्रेन भी करता रहा और वो युद्ध विद्या भी इनको सिखाता रहा, क्योंकि उसके भी कुछ लोग थे जिसको उन्होंने तैयार किया हुआ था जंग के लिए कि अब हमने जब वहां तक पहुंचना है कनान देश तक, तो रास्ते में मुश्किलों मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सिर्फ ईंटें बनाने तक ना रहे, हमें उससे आगे भी बढ़ना है, आगे भी चलना है। जब आप प्रभु में आते हैं तो हमें आगे बढ़ते रहना है। इसीलिए संत पुरुष कहता है तुम कब तक बच्चे ही रह जाओगे, कब तक दूध ही पीते रहोगे, और तुम कब तक ही कहोगे कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि यीशु मसीह कैसे मरा, हमें तो मालूम ही नहीं है कि आदम ने कौन सा फल खाया। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, टिप्स पर पता होनी चाहिए कि जब आपको बाइबल भी ना हो तब भी आप लोगों को बता सको। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने आपको गुरु बना रहा है। वो आपको सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रख रहा कि आप सिर्फ बच्चे ही रहिए। वो आपको आगे आगे बढ़ाता बढ़ाता आपके तोड़ों को, आपके वरदानों को वो बढ़ा रहा है। और ये वरदान बढ़ने चाहिए। अब दूसरी जो जंग है, दूसरी जो चिंता है, युद्ध की है अमलेकियों के साथ। हाँ जी। तब मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। अब यहोशू इनके साथ है और मूसा भी है। अब मूसा हो चुका है वृद्ध, उसकी आयु 100 से ऊपर हो चुकी हुई है। और अब ये लड़ तो सकता है, ये लड़ सकता है, लेकिन इसको मालूम था कि हमारी जो विजय है, जीत है, वो किस पर निर्भर करती है। समझ रहे हो? हमें मालूम लड़ सकते हैं, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि हमारी जीत कहां से आने वाली है। एक तो ऐसे लड़ना होता है हाथों के साथ, और एक ऐसे हाथों से लड़ना होता है। हालेलुया। डिसीजन आप पर है कि आपने हाथों पांव वाली लड़ाई लड़नी है या परमेश्वर की हाथों की उठाकर दुआ करने वाली लड़ाई लड़नी है। अब मूसा को मालूम था कि जिस दौर में ये गुजर रहे हैं, यहाँ पर इनको दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये वहां पर पहुंचे नहीं है जहां पर यहोवा ने वादा किया है। अब हमें वायदा मिल चुका है परमेश्वर का, और परमेश्वर ने हमें कह दिया है कि हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस की नहीं है। हमारी एक लड़ाई कट चुकी है, वहां पर दो लड़ाई चल रही है ना, कि एक तरफ लोग लड़ रहे हैं आगे, एक तरफ ये चल रही है। लेकिन अब हमारी जो एक लड़ाई है वो कट चुकी है, वो प्रभु ने काटी थी, लहू और मांस वाली। अब हम उसके विषय में सोच भी नहीं सकते, करने के तो दूर की बात रह गई। समझ रहे हो? अगर आप वो करते हो तो फिर आपको परमेश्वर इस लड़ाई में विजय नहीं दिला सकता। फिर जीतोगे आप एक ही लड़ाई में, जहाँ यहोवा के साथ जुड़ जाइए, जहाँ यहोवा की बातों के उल्टा लोगों के साथ लग जाइए। लेकिन यहोवा कहता है कि लहू और मांस की आपकी लड़ाई अब नहीं रही है। अब क्योंकि ये शरीर तो खत्म होने वाला है, लहू और मांस परमेश्वर के अधिकारी है ही नहीं, तो हम इसको बचाएंगे कैसे? ये बचने वाला नहीं है, एक न एक दिन मौत आनी है। और प्रभु कहता है तब तुम और मैं आनंदित हैं जब लोग मेरे करके तुम्हारी निंदा करें या तुमको मार डालें। समझ रहे हो? अभी तक वो नौबत नहीं है, और वो नौबत परमेश्वर आने भी नहीं देने वाला। आपकी बातें लेकिन ले आएंगी। इसलिए बातों को सहजता से साथ
प्रेम नम्र भाव के साथ चलना है, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है बहुत भयानक दौर है, और इस दौर में जितना आप चुप रहेंगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। लेकिन इंसान कहता है कब तक चुप रहें, वो इंसान कहता है, लेकिन प्रभु कहता है तुम जब तक चुप रहना चाहते हो तब तक रहो। हालेलुया। तुम्हारा दिल तो बहुत कुछ कहता है कहने को, और तुम कहोगे और फंस जाओगे, फिर मुझे पुकारोगे, और इससे पहले तुम मुझे ही पुकार लो फंसने से पहले। हालेलुया हालेलुया। अब लड़ाई है, लेकिन मूसा ने चिंता नहीं की। कुछ लोग डर चुके होंगे वहां पर कि अब लड़ाई है, जंग है, अब कैसे जीतेंगे, लेकिन मूसा को मालूम था कि कैसे जीतने वाले हैं, और मूसा ने एक प्लानिंग की, एक डिसीजन लिया कि तुम ऐसा करो, यहोशू को बताओ और यहोशू को कहो कि कुछ योद्धाओं को, कुछ पुरुषों को छांट ले जो लड़ाई में निपुण है, और उनको साथ में लेकर चलो। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु की सेवा में चलते हैं जरूरी है कि वो दुआओं करने वाले बने। समझ रहे बात को? ये नहीं कि हम जा रहे हैं कहीं जगह पर किसी का नाम लिया गया वो कि मुझे दुआ आती नहीं है, या वो कम आवाज में करे, फिर उससे क्या होगा कि हमने कुछ पुरुषों को छांटा जो कमजोर निकल आए। अब लड़ाई हमारी हाथों वाली तो है नहीं, अब लड़ाई है हमारी प्रभु के साथ जुड़ने वाली, कि प्रभु के साथ जुड़ना है हमने, और किसी भी हालात में जुड़ना है। तो इसलिए हमारे साथ जो लोग होने चाहिए वो तगड़े होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, दुआ करने में निपुण होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमारी लड़ाई यही है कि हम परमेश्वर के आगे घुटने टेक लें। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के आगे बढ़ना है और दुआ प्रार्थना में बढ़ना है। और यहाँ पर पुरुषों को छांटने की बात की गई है कि पुरुषों को छांट ले। हाँ जी। और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। देखो अब लड़ने की बारी है तो यहोशू क्या कमजोर लोगों को चुनेगा? नहीं, वो उन लोगों को चुनेगा जिनके ऊपर उसको पूरा भरोसा होता है कि अगर ये हमारे साथ चलेंगे भी तो हम हारने वाले नहीं है, क्योंकि ये तलवारबाजी में, निशानेबाजी में बहुत तगड़े हैं, और इसके साथ मैं काफी लड़ाई लड़ चुका हूँ। इसीलिए उसने पूरे विश्वास के साथ, और मूसा ने भी उसको पूरे विश्वास के साथ कहा कि तू लोगों को चुन ले। विषय चिंता का था लोगों के लिए जो डर रहे थे, लेकिन उनके लिए एक उत्सव था, एक आजादी थी, एक शांति थी, एक जीत थी, जो अपनी जीत को मान चुके थे। हालेलुया। जीत को मानना और हार को स्वीकार करना हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम लड़ाई लड़ने से पहले हार जाएं, या हम उसमें प्रयास तो करें जीतने के लिए। यहोवा हमें बचाने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों की बातें भी हमारे ऊपर चलने के लिए तैयार हैं। अगर हम पहले के हम हार चुके हैं, हम लोगों की बात सह नहीं सकते, तो फिर आप हार चुके हैं। निर्भर आप पर ही है, जीत यहोवा ने आपको दिला दी हुई है। बस आपको घुटने टेकने, हाथों को उठाना है और यहोवा से प्रार्थना करनी है कि यहोवा मेरी ओर से तू खड़ा हो, मेरी ओर से तू लड़। और यहोवा जब बोलेगा तो वचन कहता है कि कोई उसके सामने खड़ने के योग्य रहता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर चिंता नहीं की मूसा ने, यहाँ पर चिंता नहीं की यहोशू ने, और जो कार्य किया मूसा ने उसको दिया और उसने किया और लोगों को लड़ने के लिए तैयार किया। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए, और मैं भी अकेला घर में नहीं बैठूंगा। समझ बात को? मूसा कहता है कि ये नहीं कि तुझको भेज रहा हूँ और मैं घर में आराम से बैठा हुआ हूँ। एक बंदा बैठा ना घर पे आराम से, और क्या जिंदगी उसकी बेहतर क्या हुई थी? दाऊद। लड़ाई लग रही थी, चल रही थी, और वो अपना कर दुआ भी करता तो बढ़िया बात होती, लेकिन वो कुछ और ही कर बैठा, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी थोड़ी सी उथल पुथल हुई, थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन यहोवा ने फिर भी उसको बख्श दिया, क्योंकि यहोवा की दया बहुत बड़ी है। उसको मनाने आता था परमेश्वर को। ये नहीं कि उसके लिए सजा निकली और वो हार गया, उसने उसका सजा को सुना, स्वीकारा और यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने उसको बचाया। हालेलुया। यहाँ पर मूसा का उसको भेजना ये नहीं है कि तू जा, मैं बैठा हूँ आराम से, मैं देख रहा हूँ तुम जीत का तो आ ही जाओगे, मेरा क्या काम है। लेकिन मूसा ने ये नहीं सोचा। मूसा कहता कि तू जाएगा और मेरा भी एक कार्य है, और वो कार्य सबसे जरूरी है। हाँ जी। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मैं भी पहाड़ी की चोटी पर जाऊंगा और हाथ में मेरी लाठी होगी। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार हाँ जी, यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। यहोशू लड़ने लगा अपने बल के ऊपर, ताकत के ऊपर, लोगों के साथ। और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। ये तीन लोग, मूसा ने तो कहा था मैं जाऊंगा, क्योंकि अब ये वृद्ध हो चुका है, बुजुर्ग हो चुका है, और साथ में इसके दो बंदे हैं, इसका हारून है और साथ में हूर है। हाँ जी।
मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। वो चढ़ गए, उसके साथ ही जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, देखो ये जंग जरूरी है। नीचे आप हाथों पांव से जितना मर्जी लड़ लीजिए, वो आपके काम नहीं आने वाला। जो जंग आप परमेश्वर के साथ हाथों को उठाकर प्रभु से बातचीत करोगे, उस जंग में बहुत बड़ी ताकत है और यहोवा पराक्रमी परमेश्वर आपके साथ रहने वाला है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, वचन स्पष्टता से हमें कह रहा है कि मूसा के हाथ जब तक खड़े थे तब तक यहोशू नीचे विजयी प्राप्त हो रहा था। जी पढ़ते हैं, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था। इजराइल के लोग मतलब यहोशू जिनकी निगरानी कर रहा था, जो यहोशू जिनका नेतृत्व कर रहा था, तब तक वो जीत ही रहे थे। परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, हाँ जी, तब अमालेक प्रबल होता था। तब दूसरा जो गठबंधन वाली सरकार चल रही है, कहने का मतलब अमालेकी जो है, जो उसके दुश्मन है, विद्रोही है, तब वो जीत रहे थे। अब बात चिंता ही है, लेकिन मूसा के साथ जो हरून और साथ में खड़ा हूर, वो भी देख रहे हैं सारी चिंता यही चल रही है। और दोनों ने एक तरकीब निकाली, मूसा ने तरकीब निकाली और मूसा सोचने लगा कि अब मुझे मालूम लगा कि यहोवा हमें जीत कैसे दिला रहा है। जब तक हम उससे बातचीत कर रहे हैं तभी हमारी जीत हो रही है। जब बातचीत बंद तो जीत बंद। तब हम हारना महसूस करेंगे, तब हम ढीला महसूस करेंगे, तब हम कमजोर महसूस करेंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मुझसे बातचीत करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि यहोवा भी नहीं छोड़ने वाला। यहोवा ठंडे समय आदमी से बातचीत करने आता था। आदम कब गिरावट में गया? जब उसने कहा मैं छिप चुका हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन यहोवा तो बात करने आया था ना। अगर वो बात करता तो यहोवा बात करता, लेकिन उसने छिपने का बात की, मैं छिपा हुआ हूँ। लेकिन आज यहोवा आता है। अगर हम कहते हैं प्रभु हम बात नहीं कर सकते, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, फिर प्रभु कहा कि तुम वैसे की वैसे ही रहो फिर। लेकिन मैं तो बात करने आया हूँ, जिससे मैं बात करने आया हूँ मैं बात करके जाऊंगा ही जाऊंगा। अब यहाँ पर मूसा देख रहा है कि यहोवा के आगे दुआ करने से ही हम जीत रहे हैं। अब वो अपनी कमजोरी को भी देख रहा है, क्योंकि शरीर है, बुजुर्ग हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। अब उसके ज्यादा देर हाथ भी नहीं रह सकते। अब वो थक रहा है, नीचे कर रहा है, और जब तक वो थक के ठीक होता है फिर ऊपर करता है, फिर से जीतते हैं इजरायली। अब उसने कहा कि ऐसा करो, तुम लंगों को लेकर आओ, मैं उस पर हाथ दिखाता हूँ अपने, क्योंकि हाथ तो मेरे ऊपर चाहिए और यहोवा से मैं बातचीत करूंगा। हाँ जी। पर जब मूसा के हाथ भर गए, जब थक गए, भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। अब जो हूर और साथ में क्या कौन है? हरून है। अब मूसा अकेला तो ऐसा नहीं कर सकता ना, इसलिए हमारे साथ वैसे इंसान या ऐसे बंदे होने चाहिए, वैसे हमारे सहभागी होने चाहिए जो हमको आगे बढ़ाए, ना के पीछे खींचे। समझ रहे हो? हमें अपनी चुनावट के दोस्तों को या जिंदगी के पार्टनर को वैसा चुनना है जो हमें प्रोत्साहन करें और जो हमें गिरने से रोके और जो हमें गलत करने से रोके और हमें बताएं कि आप आगे बढ़ो, प्रभु आपके साथ है, आप आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो। और ये हिम्मत देने वाले बहुत जरूरी है। और हरून और जो हूर थे वो साथ में थे, वो कह सकते थे कि नहीं हम चलते नीचे, हम लड़ते हैं जाकर तलवारों से, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि हम एक और तरकीब निकालते हैं, हम पत्थर को ही ले आते हैं, क्योंकि हाथ ऊपर होंगे और यहोवा से बातचीत होगी तो ये जीतने की पक्की है हमारी, उसमें कोई हार नहीं है हमारी। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली, पत्थर रख दिया। हाँ जी। और वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभालते रहे। एक तरफ हारून ने पकड़ लिया उसको बाजू को और दूसरी तरफ हूर ने पकड़ लिया उसकी बाजू को, कि अब अगर मूसा थक भी जाएगा तो हमने उसके हाथों से सपोर्ट दी हुई है। हालेलुया। समझ, दोनों हाथों को सपोर्ट मिल चुकी है, दोनों हाथों को अब जोर मिल चुका है दो आदमियों के द्वारा। इसलिए बाइबल कहते हैं एक से भले दो और दो से भले तीन भी होंगे तो कितनी अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि वो ताकत देते हैं, वो बल देते हैं, वो लोगों को आगे बढ़ना सिखाते हैं। और अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को रखिए जो आपको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते हैं। जो पीछे करने को कहते हैं, आप थोड़ा सा उनसे हट जाइए, क्योंकि वो आप तो हमने कुछ किया नहीं, वो आपको भी नहीं करने देंगे। इसलिए प्रभु के लोगों के साथ जुड़िए और लोगों के साथ उनके साथ जुड़िए जो प्रभु की बातें करते हैं। वो दुनियावी बातें भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनसे हमारा कोई भला नहीं होने वाला। वो कुछ समय के लिए, कुछ हद के लिए ठीक है, लेकिन हमें लोगों को प्रोत्साहन करना है, हिम्मत देनी है, ताकत देनी है
और हमें उनका बल बनना है यहोवा की ओर से। अब इन्होंने उसके हाथों को पकड़ा, उठा दिया, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। जब तक शाम नहीं हुई तब तक उनके हाथ खड़े रखे मूसा के, हारून और हूर ने। और यहोशू ने अनुचरों समेत हाँ जी, अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। यहोशू ने हरा दिया, लेकिन इससे अहम रोल जो है वो मूसा अदा कर रहा है, क्योंकि यहोवा की शुरू से ही प्लानिंग थी कि हड्ड और मांस की लड़ाई नहीं चलने वाली है, और यहोवा की शुरू से प्लानिंग थी कि ये जो बल है ये मूसा के द्वारा चल रहा है। इसलिए प्रभु ने नए नियम में कहा कि तुम अपने शरीर की चिंता मत करना, एक न एक दिन ये जाने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें एक नया शरीर देने वाला हूँ, और वो कैसा होगा? वो अच्छा होगा, वो बढ़िया होगा, क्योंकि जैसा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का शरीर हो गया जी उठने के बाद, वैसा ही हमारा शरीर भी होने वाला है, जलाली शरीर, जिसमें हम अनंत के साथ रहेंगे। कोई रोना चिल्लाना करलाना नहीं होगा, सिर्फ प्रेम भाव ही होने वाला है। अगर इसमें प्रेम भाव होगा तो उसमें होगा, अगर इसमें नहीं होगा, देखो हमने बदलना है, हमने एक से दूसरे में जाना है, और दूसरे को भी हमारे साथ वैसा ही फिर होना चाहिए। अगर इसमें प्रेम है तो उसमें प्रेम ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि हमने ऐसे जाना है, एकदम से आग चपकेगी और हमने दूसरे शरीर में टर्न हो जाना है। और जो मुर्दे विनाशी दशा में है उनके शरीर भी ऐसे ही हो जाएंगे जिन्होंने प्रभु के साथ भक्तिहीन जीवन व्यतीत किया है। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहोशू ने विजयी दिला दी, और तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे। यहोशू को भी सुनानी है जी, कि मैं आकाश के नीचे से अमालोक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। यहोशू को सुना देना कि तुम लोगों ने क्या वाक्य किया है पहाड़ के ऊपर, और यहोशू को मालूम होना चाहिए कि जिस रीति से तुमने इन लोगों को मारा है, मैं इनको पूरी रीति से खत्म कर दूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। क्या रखा? यहोवा निस्सी, मतलब कि यहोवा ही हमारा झंडा है। हालेलुया। वो झंडा कहाँ होता है? झंडा हमेशा ऊपर ही उड़ता है, उसका परचम ऊपर ही लहराया जाता है। और जो किसी भी कंट्री का झंडा होता है उनको आदर सम्मान होता है अपने झंडे का, वो उसको पाँव में पड़ा नहीं दे सकते। अगर पड़ा होगा तो उसको इकट्ठा करके चूमते हैं, माथे से लगाते हैं और दिल से लगाते हैं, क्योंकि उनको अपने झंडे के प्रति प्रेम भाव है। वो यहोवा के प्रति भी हमारा प्रेम भाव होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारा यहोवा निस्सी हूँ, और ये नाम देने वाला जो है वो मूसा है, और उसने कहा यहोवा निस्सी है। वो मतलब हमारा वो झंडा है, हमें उस झंडे को सत्कार देना है, क्योंकि उसका झंडा जो है वो हमेशा ऊपर ही लहराने वाला है। हालेलुया। और उसको लहराने का कार्य वो खुद कर रहा है। हमको कहता है कि तुम लोगों ने सिर्फ उसका आदर मान इज्जत करनी है। हाँ जी। और कहा यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई लड़ता रहेगा। और ये बात प्रभु ने शाऊल को कहा था, खत्म कर देना सबको, तो कहा था ना सबको खत्म कर दूंगा, परमेश्वर ने कहा। लेकिन उसमें से कुछ लोग शाऊल ने छोड़ ही दिए, लेकिन उसके बाद वो हमेशा उसकी वैरी ही बने रहे। अगर अमलेकियों को पूरी रीति से वो घात कर देता शाऊल, तो आगे जाकर उनका नाम ना आता। लेकिन वो दाऊद के समय भी लड़ने आते हैं, और वो आगे के वो लड़ने ही आते हैं। और आज याद रखना, जो भी यहोवा परमेश्वर के खिलाफ है वो विद्रोही ताकतें हैं। नाम उनके अलग होंगे, लेकिन पुराने नामों में जाओगे वो अमलेकी है, वो फिलिस्ती है, वो मुआबी है, वो अमोनी है, वो एमोरी है, यबूसी है, हित्ती है। अब उनके नाम शक्ल में चेंज हो चुका है, लेकिन कार्य वो ही कर रहे हैं वो, कि हम यहोवा के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्योंकि पौलुस भी कहता था ना कि जो मसीह के पंथ के चलने वाले हैं मैं उनको घात कर दूंगा। था वो इजरायली, लेकिन वो भूमिका किसकी अदा कर रहा था? अमलेकियों की, एमोरियों की, फिलिस्तियों की। लेकिन जब यहोवा ने उसको बताया कि मैं हूं कौन, तब उसने भूमिका किसकी अदा की? मसीही की। और मसीही लोगों को सुसमाचार वो सुनाता गया, और परमेश्वर के करके वो दुख सहता रहा, चिंता के साथ नहीं, आनंद के साथ। जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन कह रहा है, खुद परेशानी में है, खुद तकलीफ में है, लेकिन लोगों को कह रहा है मैं कहता हूं प्रभु में
आनंदित रहो। अगर उससे पूछो कि तुम कैसे रह रहे हो, तो फिर वो अच्छे रीति से बता सकता है। हालेलुया। हम उसकी परिभाषा क्या बता सकते हैं? जो इंसान कांटों में भी पड़ा हुआ, पलूस और सिलास, जब वो कांटों में हाथ पांव दोनों कांट में ठुके हुए हैं, तब वो साज बजा रहे हैं, और ऐसा साज बजा रहे हैं, ऐसी आराधना कर रहे हैं कि यहोवा ने उस दीवारों को ही ढा दिया, उन नींहों को ही तोड़ दिया। देखो कैसे लोग होंगे वो, जिन्होंने ऐसी आराधना की, हाथों पांवों से बंधे हुए भी। और कैसे, एक गीत भी है बहुत अच्छा है कि हत्था दियां तलियां नू ले तू साज बना, हत्था दी कड़ियां नू, जो हाथों के ऊपर कड़ी लगी है ना आपकी, आप उसको साज बना लीजिए। हालेलुया। क्योंकि उसमें से भी धवनी निकलने वाली है, इसमें से भी धवनी निकलेगी, मुंह से भी धवनी निकलेगी। आपको प्रभु ने चलता फिरता साज बनाया हुआ। चिंता किस बात की है? चिंता को छोड़ दीजिए। चिंता आपकी जिंदगी में बीमारियों को ले आएगा, चिंता आपकी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए आज चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रभु ने हमें योग्य बनाया है अपने राज्य के लिए। हम एक आयत पढ़ते हैं, उसके वचन को बंद करते हैं। 2 कुरिन्थियस उसका 3 उसकी 5। 2 कुरिन्थियस उसका 3 और उसकी 5। इसके बाद हम वचन को बंद करते हैं। 2 कुरिन्थियस उसका 3 उसकी 5। 2:47। हाँ जी, 2:47 का भेजा। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें। हम अपनी ओर से कोई विचार नहीं कर सकते हैं। मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूँ प्रभु के वचन से, तो मैं आपको प्रभु के वचन से ही बता रहा हूँ। मेरे विचार नहीं है ये, लेकिन प्रभु के विचार अच्छे हैं, और प्रभु ने ये विचार हम में डाले हैं कि आप लोगों को अच्छे विचार बताइए कि चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता जो है वो बुरी है। इसलिए चिंता चिता के समान है, कब आपकी जिंदगी को वो तहस नहस कर देगी आपको भी नहीं मालूम लगेगा। आपके दिमाग को, आपकी जिंदगी को, आपकी बॉडी को, आपके नौकरी पेशे को, आपके पारिवारिक सामाजिक परिवार को कैसे वो तहस नहस कर देगी। चिंता, सिर्फ चिंता। इसलिए प्रभु कहता है चिंता मत कीजिए। और प्रभु का वचन ये कह रहा है कि ये नहीं कि हम अपने आप इस योग्य हैं, हम अपने आप योग्य नहीं हैं और अपने विचार से कुछ कर नहीं सकते, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको मैं कुछ बता रहा हूँ तो ये योग्यता मेरी नहीं है, और मेरे में इतनी काबिलियत भी नहीं है कि मैं प्रभु के वचन को बता सकूं, लेकिन ये योग्यता देने वाला है वो प्रभु की ओर से है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा है, जिसको सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि यहाँ पर सुनने वाले को भी पवित्र आत्मा मिला हुआ है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। और प्रभु का वायदा आप सभी लोगों के साथ है, और जो आपकी योग्यता है वो आपकी ओर से है नहीं, क्योंकि अगर आप वचन को सुन रहे हो तो ये प्रभु ने योग्यता आप में डाली हुई है कि आप प्रभु के वचन को सुनिए, और एक दिन शिक्षक बन जाइए, एक दिन प्रभु के आराधक बन जाइए, एक दिन प्रभु की सेवा में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि प्रभु आपको हमेशा एक स्थिति पर रखने वाला नहीं है, वो आपको आगे तक लेकर जाने वाला है। इसलिए कभी भी आपको सिर्फ वैसा मत सोचिए कि मैं बैठा हूँ बस यहीं पर रहूंगा, नहीं, प्रभु आपको बहुत आगे तक लेकर जाने वाला है। अपने आप पर विश्वास रखिए, प्रभु पर विश्वास रखिए, क्योंकि वो आपके विश्वास के निर्भर पर आपको आगे लेकर जाएगा ही जाएगा। आपकी चिंताओं को उसने मुक्त कर दिया हुआ है। आज सिर्फ हमको उसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, और कुछ नहीं करना हमने। चिंता तो बिल्कुल ही नहीं करनी, सिर्फ विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास बड़ी बड़ी चिंताओं का समाधान है। हालेलुया। और विश्वास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर ही करना है। तो वही आंखों को बंद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। स्टार्ट कीजिए। शक्तिमान प्रभु, हालेलुया। वचन प्रभु तू सानू दस्या चिंता ना करो, क्योंकि चिंता परमेश्वर वालों नहीं है। वो जिन्ने भी लाड़ी वाले लोग ने होता है इस जग दे हनोक ने, जिन्ने भी लाड़ी वाले लोग ने होता है इस जग दे हनोक ने, जिन्ने भी लाड़ी वाले लोग ने होता है इस जग दे हनोक ने, जिन्ने भी लाड़ी वाले लोग ने होता है इस जग दे हनोक ने, क्योंकि लबना नहीं हो
ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਚ ਛੁਪਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਚ ਛੁਪਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ हालेलुया 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 तो आइए आंखों को बंद करके स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तू स्वर्ग में है तेरा नाम पाक माना जाए तेरा पाक माना जाए तेरा राज्य आए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो पृथ्वी में भी हो हमारे दिन भर की हमारे दिन भर की रोटी रोटी आज हमें दे आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला हमें परीक्षा में ना ला तो बुराई से बचा तो बुराई से बचा क्योंकि राज्य राज्य और पराक्रम और महिमा और महिमा सदा तेरी सदा ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ आमीन आमीन अब से लेकर परमेश्वर का प्रेम उसका अनुग्रह उसकी शांति हमारे साथ यूं ही बनी रहे आमीन। आमीन।